नाना जी ने क्या किया कि मैं 7 या 8 साल का था, उन्होंने एक रियलिटी शो में मेरा नाम दे दिया। मैं बहुत डर गया था स्टेज पे और मैंने बहुत गंदा गा दिया था। हो फ्रीडम फ्रीडम गैराज। वो कहते हैं ना, जब तुम बचपन में ऐसी आवाज निकाल सकते हो, जब लोग सोच रहे होते हैं कि व्हाट इज अ वॉइस, रेंज क्या है, नोट क्या है, हाई नोट क्या है, लो नोट क्या है। ही इज डेफिनेटली ब्लेस्ड बाय गॉड बॉस। रियलिटी शो में जाके ऑफ कोर्स बहुत धमाल तो कर ही दिया है, नॉट जस्ट वन, सो मेनी ऑफ देम। मोहम्मद फैज, ऑल ऑफ ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, आज हमारे स्टूडियो में है। ब्रदर कंग्रेचुलेशन, सारी तुम्हारी जो सक्सेस तुम्हें जो मिली है, तुमने डेफिनेटली गॉड गिवन तो गिफ्ट है ही, लेकिन उसका हार्डवर्क भी अलग रहता है। तो यहाँ पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो बात बोलते हैं ना कि सिंगिंग सिखाई नहीं जा सकती, अंदर से आनी चाहिए, ये एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा बोलता है, दूसरा बोलता है नहीं नहीं भाई, सिंगिंग सिखाई जा सकती है। तुम क्या समझते हो? पैशन होना चाहिए, सिखाई जा सकती है, बिल्कुल सिखाई जा सकती मतलब जीरो से कुछ सिखाई जा सकती है, एटलीस्ट 70% होना चाहिए। है। हाँ मतलब 40% भी होगा तो चलेगा। पहले रियलिटी शोज में पता क्या होता था? प्रदर्शन होता था, परफॉर्मेंस होता था ज्यादा, कैसा आपका अवेयरनेस हो रहा है। बाद में लोगों ने रियलाइज किया यार ये प्लेबैक सिंगिंग तो कर नहीं पा रहे हैं। आजकल क्या स्टेट है रियलिटी शोज का? क्या वो सिंगिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, या फिर आप लोग को फर्क नहीं पड़ता है अगर बाकी सारे करवाएं? रियलिटी शोज में अभी ओवरऑल देखते हैं कि आपका फेस वैल्यू भी बने, हाँ, और आपको जज किसी और चीज़ पे ना किया जाए, आपके टैलेंट पे ही किया जाए, जो कि ऑब्वियसली सिंगिंग है। और उसी पे आपको पूरा फोकस कराया जाता है। और हल्का सा भी अगर कोई डाउन जा रहा है या तो हल्का सा भी कोई अच्छा नहीं गा रहा है, तो उन्हें बहुत फोकस के साथ सिखाया जाता है कि नहीं इसको पर ठीक ऐसे कीजिए। वो थोड़ा सा सैडनेस नहीं होती है? मतलब सामने दिख जाता है ना सबके सामने, राइट। और इमीडिएटली लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं। मुझे याद है, मैंने बहुत टाइम पहले एक रियलिटी शो जब होस्ट किया था, तो उस समय जावेद अख्तर साहब सामने थे, और कुछ एक आध कमेंट्स अगर आ जाते थे, शबाना जी थी, महेश मांजरेकर थे, बोले कि यार ये ना कुछ मज़ा नहीं आया, तो कंटेस्टेंट यार एकदम वो हो जाता था। मतलब मैंने तो पूरी जान लगाई। तो उसके अंदर से वो जो होता है ना कि फेलियर बड़ी जल्दी समझ जाते हो, मतलब 1 सेकंड में पता लग जाता है। बिल्कुल। तो इससे क्या रेकमेंड करोगे तुम, जो करंट सिंगर्स हैं उनको रियलिटी शो में आना चाहिए, या फिर नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं इससे, और फिर दोबारा सिंगर बनते ही नहीं है। नहीं, सिंगर बनना इम्पोर्टेंट है, रियलिटी शो इम्पोर्टेंट नहीं है। रियलिटी शो इज़ एक प्लेटफॉर्म है वो। करेक्ट। आपको ऑडियंस बनाने के लिए उधर आप जा सकते हो, लोगों की नज़रों में आने के लिए जा सकते हो, और वहाँ से बहुत हेल्प मिलती है डेफिनेटली। और कुछ लोगों का ये रहता है कि उन्हें इंडिपेंडेंट म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा लगता है, जो उन्हें अपने चैनल पे गाने बना कर करना होता है, और वो भी अच्छा है और रियलिटी शो भी अच्छा है। बट हाँ, ये है कि रियलिटी शो ऑडियंस डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट हाँ, म्यूजिक की ऑडियंस डिफरेंट है, तो दोनों के अंदर का फर्क समझना जरूरी है, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। एक मेल सिंगर जिसके बारे में आप बोलते हो वाओ क्या आवाज है, क्या रेंज है इनकी, और एक फीमेल सिंगर जिनको आप बहुत पसंद करते हो? अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल, सुक्की बाजी। डेफिनेटली। बट अरिजीत सिंह का ओवरऑल, या बिकॉज ही इज सो वर्सेटाइल। और ये बचपन से ही ऐसा था, मतलब आपने जब सीखी होगी, इसके बारे में थोड़ा पूछेंगे, तब आपको उस समय रफ़ी साहब के ज़्यादा गाने सुनाए जाते थे, या कैसा था आपका? मैं शुरू से ज़्यादातर मैं कवाली जोन में था, जो नुसरत साहब का है, और सूफीज़म जैसा म्यूज़िक मैं करता था। जी। बट मैं जब फर्स्ट टाइम रियलिटी शो में गया था, तो मुझे बहुत डिफरेंट गाने दे दिए थे एकदम डांस वाले, तो मैं डर गया था। लेकिन उसके क्योंकि बाद यार तो एक्चुअली आपने कवाली बोल दी है। जब आप पहली बार रियलिटी शो में गए थे, शायद 12-13 साल के थे। नहीं, 9-10 साल। 9-10 में आपको कवाली थोड़ी ना देंगे। राइट। तो मैं वैसे गाता था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो घराने वाले लोग वो नहीं करते, तो मुझे कुछ ऐसा दे दिया था कि मतलब मेरे लिए मुश्किल था उस वक्त, हाँ, पर मैं समझ गया था कि नहीं, ये करना पड़ेगा। 9 साल की उम्र में। राइट। वाओ। और वो समझने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी उसको थोड़ा साइड करते हैं, और सब ओवरऑल फिर मैंने डांस नंबर्स रेडी करे, फिर मैंने रोमांटिक बहुत अलग लगता है क्या? मतलब अलग स्टाइल लगता है डांस नंबर गाने में, क्योंकि बीट पकड़नी पड़ती है। एक्चुअली अपनी वोकल में हमें वो दिखाना पड़ता है कि जिससे सामने वाला डांस कर सके। क्या उम्र में आपने सिंगिंग शुरू कर दी थी और सुर पकड़ा था? आपने कहा ना कि ये मेरे खून में था, राइट। कैसे? मेरे नाना जी उस्ताद शकूर खां साहब, और वो इंदौर घराने से हैं, जी। और वो सबको सिखाते थे, जी। और उनसे काफ़ी लोग सीखने आते थे। तो मैं बाहर खेलता था और कैच होती थी, चीज़ें अंदर आती कितने थी। साल के थे आप? 4-5 साल। ओके। और उस वक्त मैं वो चीज़ें याद करता था, और नाना जी ने और सुनी। ज़बान आपकी बिल्कुल साफ थी उस समय? हाँ। नहीं तो बच्चे कई बार तोतला जाते हैं ना 2-3 साल की उम्र में। 2-3 साल नहीं, 4-5 साल 4-5 साल थे, तो ओके। तब तक ठीक था। जी। और फिर गाने में तो अच्छा ही था, हम्म। बोलने का नहीं पता। बट और वो जब सुर पकड़ते थे तो लोगों को थोड़ा सा ऐसे, अरे ये
कितना अमेजिंग, ऐसा टाइप बोलते थे सब लोग? बोलते तो थे, पर उन्हें भी ये था कि हाँ बच्चा है, गा रहा है, ठीक है गा रहा है। अच्छा। नाना जी ने क्या किया कि मैं 7 या 8 साल का था, उन्होंने एक रियलिटी शो में मेरा नाम दे दिया। अच्छा बिना बताए घर वालों को? हाँ नहीं पता था, पर मुझे ऐसा लगा अरे अभी इतनी जल्दी, तो फिर एक्साइटमेंट भी थी कि अब दे दिया है तो करना पड़ेगा। हाँ। गए फिर उस शो में और पहली बार में टॉप 30 में पहुंच गया। वाह। और तो ऐसे कुछ स्टेज फ्राइट, नर्वसनेस, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनको तुम जानते तक नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ? हुआ एक्चुअली, मैं बहुत डर गया था स्टेज पे और मैंने बहुत गंदा गा दिया था। और अच्छा, पहली बार? हाँ पहली बार। उसके बाद भी मुझे बहुत टाइम लगा था, मतलब मैंने कुछ शोज से उसके बाद भी मैं निकला था। देन मैं 2018 में लव इंडिया किड्स किया मैंने ओके एनटीवी पर, और उसका मैं फर्स्ट रनर बना। ओके। देन मैंने सारेगामापा अगेन किया, क्योंकि मैं फर्स्ट शो मेरा वही था जिसमें नाना जी ने नाम दिया था। हाँ। और उसका भी रनर अप बना। देन वाह। मैंने 2 साल का गैप लिया। हाँ। और फिर मैं आया सुपरस्टार सिंगर में, फिर मैं विनर बना। हाय, ये नेहा कक्कड़ वाली जर्नी हो जाएगी, फिर जाके तुम कभी जज बन जाओगे वहां पे। अभी नहीं, लेकिन बहुत टाइम। बहुत लोग कई बार बोलते हैं ना कि जब जल्दी एक्सपोजर मिल जाता है तो उसके बाद कंफ्यूजन भी हो जाती है, क्योंकि शोज आप करने लग जाओगे। शोज में आवाज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। आवाज, कितने फेम हो, अगर आपको लोग जानते हैं, आप वायरल रहते हो सब जगह, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर भी, तो ये जो पैसों का चस्का जल्दी लग जाता है और बहुत सारे परफॉर्मेंस के लिए लगता है। बीच में इसकी ये आदत तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चाहे वो श्रेया हो, चाहे वो सुनिधि हो, बहुत सारे लोग हों, वो ब्रेक लेते हैं। अरिजीत खुद ही कई बार गायब भी हो जाते हैं। यू नो, ये बोलते हैं कि ऐसा ऐसा चलता है। मोहित चौहान सर, वो ब्रेक ले लेते थे। आपने प्लान क्या किया? अभी तो खैर ऑफ कोर्स सिंगिंग करोगे सब जगह, लेकिन मनी जब आता है तो क्या डर लगता है कि बहुत ज्यादा आ रहा है या फिर क्या आ रहा है और पढ़ाई करनी चाहिए? पढ़ाई तो चल रही है, और मनी का ऐसा है कि मुझे पता है मुझे कितनी ज़रूरत है। अच्छा, ऑलरेडी? हाँ, कितनी ज़रूरत है, क्या अभी तो चाहिए। आप गाड़ी भी नहीं चला सकते, अभी तो स्टार्ट हो रहा है आपका। कैसे पर होता? आती है मुझे। तो वो मुझे पता है कि मुझे कितनी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के हिसाब से मैं करता हूँ। और मेरे लिए मनी ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता, हाँ, बट वो लाइफ के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए। तो उसकी वजह से मनी का भी एक साइड है, बट मेरे लिए मेरा आर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। आई लव इट। पहला पेचेक जब आया कितने का था और मम्मी को दिया? हाँ ऑफ कोर्स, ये था मम्मी ने फ्रेम तो नहीं किया ना, डाला ना बैंक के अंदर? मतलब 2 चेक आते हैं, एक तो रियल वाला, एक तो दिखाने वाला। अच्छा, तो ओके। वो दिखाने वाला तो वो दीवार पे है, अच्छा, और ओरिजिनल वाले को तो बैंक में कर दिया था। तो वो 3 लाख का अमाउंट था, और वो लव इंडिया किड से मिला था फर्स्ट टाइम। और घर वालों ने क्या बोला फिर? बहुत खुश हुए सब, बहुत प्राउड थे। मम्मी बहुत बड़ी खुश हुई। मम्मी कहती है अभी भी सबको कि मेरा बेटा इतनी सी उम्र में इतना नाम कर रहा है। आप शॉपिंग वॉपिंग पसंद करते हो क्या? ये जैसे लोगों का शौक रहता है ना, जब वो शोज वोज करने जाते हैं तो क्या रूटीन रहता है? कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल ही ना एकदम फिक्स रहते हैं, जाके शो करेंगे, उसके बाद सीधा घर चले आएंगे, खाना पीना खा के बस सो जाएंगे, अगले दिन जिम करके निकल गए। आपका क्या रूटीन रहता है जब शोज के लिए जाते हैं? मैं फ्लो के साथ जाता हूँ बस। अच्छा। मुझे कुछ अच्छा लग गया तो मम्मी को फ़ोन कर देता हूँ, मम्मी ये अच्छा लग गया। और मम्मी बोलती है ले ले, तो मैं ले लेता हूँ। और कुछ अगर, वैसे ज़्यादातर मैं यही सोचता हूँ कि ना लूँ, बट अगर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है तो ले लेता हूँ। शौकीन हो? हाँ। एक ऐसी जगह जहां आपने परफॉर्म किया है दैट यू सेड वाओ यार, यहाँ पे ऑडियंस ने ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके जो सारे शोज रहते हैं, इतने सारे पब्लिक आती है, और आई गेस एक रियलिटी शो एक नहीं रहा है, लोगों ने आपकी जर्नी देखी है। जैसे आपने खुद बोला कि पहली बार में यू फ्लॉप्ड एंड देन यू केम बैक, और एक एक करके जीते हो। तो ये जो आपके साथ रियल फैन फॉलोइंग और रियल लोगों के साथ जो कनेक्शन बना है, वो बेस्ट कनेक्शन कहाँ पे रहा है? वैसे तो अभी वेस्ट बंगाल में जितने भी शोज होते हैं, हाँ। तो पूरे ओवरऑल वेस्ट बंगाल की ऑडियंस बहुत कमाल है। अच्छा। कि वो हर तरफ से बराबर की आवाज़ आएगी। अच्छा। जितना मैं गा रहा हूँ उतना वो गा रहे हैं। वाओ ऐसा नहीं लगता कि मैं शो कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हम बस जैमिंग कर रहे हैं, वाओ। कि पूरी ऑडियंस मेरे साथ गा रही है, मैं उनके साथ गा रहा हूँ। और थोड़ा आसाम साइड में भी अच्छी ऑडियंस है। मनकाचर एक जगह है वेस्ट बंगाल और आसाम दोनों के बॉर्डर पे, और बांग्लादेश के भी बॉर्डर पे। अरे वाह। उधर कम से कम 30-40 हज़ार लोग थे, वाओ। और वो सब गा रहे थे, और वो पूरा गांव के सारे लोग उधर थे, और कुछ लोग अपने घरों के छत से देख रहे थे। हाँ। और वहाँ से सब गा रहे थे, और वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। मैंने इतना लंबा क्राउड कभी नहीं देखा इतनी बड़ी जगह पे, तो वो अलग और ही आप था। छोटे से स्टेज पर खड़े थे ऐसे बीच में। बट अमेजिंग। और क्राउड को पकड़ना भी एक अलग आर्ट रहती है। बहुत सारे लोगों को मैंने अच्छे गाते हुए देखा, लेकिन क्राउड के साथ खेलना, क्राउड के साथ गाना,
ये एक अलग आर्ट रहती है। तो ये भी बचपन से सीखी हुई है या फिर ये शोज करते करते सीख गए? ये शोज़ करते करते आया। मतलब जब मेरा डर निकल गया था जब टोटली स्टेज का, उसके बाद मैंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करी और देन वर्क कर गया, तो वही। आपके जो नए गाने पर जो सारे कमेंट्स आए, आधे लोग तो रील देख के आए वहाँ हाँ, और बोलते हैं कि कि जो जिस नए गाने की थोड़ी देर में हम बात करेंगे, बोलते हैं ना एक्टर की जरूरत है ना किसी चीज़ की जरूरत, सिर्फ अपनी आवाज़ के दम पर तुम आगे आए हो। ये बहुत बड़ी बात है और वहाँ की जनता जो है ना झूठ नहीं बोल सकती। राइट। और जो लोग देख रहे होते हैं वो देख, उसमें से 50 फेक कमेंट भी डाल दो ना तो 51 वाला जो दिख जाता है ना वो पता लग जाता है ये रियल है। तो ये आपके बलबूते पर और अपने दम पर आप आ गए हो, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। 15 साल में तो यार, एक्चुअली 16 साल में तो आपको लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वेटरन ऑलरेडी हो चुका है। 7-8 साल से स्टेज पर गा रहा है, सब जगह गा रहा है, फैन फॉलोइंग बड़ी हो चुकी है। लेकिन फैन फॉलोइंग और नंबर्स, ये आंकड़े इंस्टाग्राम यूट्यूब पर क्या मायने रखते हैं ये नंबर्स? क्योंकि तुम एक रियलिटी शो से आए हो जहां वोटिंग के बारे में तो पता ही है, बट फिर क्या आ जाता है आपकी जो टैलेंट की जो परिभाषा होती है, अनफॉर्चुनेटली आजकल के जमाने में है नंबर्स। क्या रीच है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, तो ये कैसा लगता है? वैसे ज़रूरी ये है कि वो गाना अच्छा बनाया जाए। हाँ, नंबर्स तो बाद में अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि लेकिन जब आते हैं थोड़ी सी नर्वसनेस रही थी जब गाना पहली बार निकला? हाँ, क्योंकि वो थोड़ा धीरे ग्रो कर रहा था उस वक्त, और वो हमें ऐसा था कि नहीं, गाना ऑलरेडी हिट है, पुराना गाना है, हाँ। और तो नाम से ही चल जाएगा। तो वो था, और थोड़ा धीरे ग्रो कर रहा था, तो था कि यार ये इसके व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं। बट फिर मैंने काम रखा और मैंने ही प्रमोट करना शुरू किया। हाँ, मैंने ही Instagram शुरू पे। किया, और वायरल ने भी काफ़ी साथ दिया हर जगह। और नंबर्स वैसे मेरे लिए इतना मैटर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मेरे लिए तो वैसे नहीं मैटर करते, पर दुनिया के लिए करते हैं कि उन्हें दिखाना ज़रूरी है। मेरा हमेशा से यही गोल रहा है। कितना फर्क पड़ जाता है अगर ये जो आप बोल रहे हो दुनिया को दिखाना जरूरी है? या मैं ये जानना चाहता हूँ एक आर्टिस्ट से, और आपने काफी बेखौफ आंसर्स दिए हैं। अगर नहीं चलता है तो जैसे डायरेक्टर के लिए होता है, अगर फिल्म अगर फ्लॉप हो जाती है तो डायरेक्टर का दूसरा फिल्म मिलना बड़ा मुश्किल होता है। एक्टर ने अगर साइन कर रखी है तो मिल जाता है। सिंगर के लिए कैसे चलता है? पूरा उसके टैलेंट पे, गाना चले ना चले, अगर 100 लोगों ने सुना है, 100 लोगों में से अगर एक ने भी, बड़े किसी ने सुना है और उनको अच्छा लगा है और उन्होंने फिर काम दिया है, तो फर्क नहीं पड़ता व्यूज है कि नहीं है? व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, दुनिया को पड़ता है, तो वो ये है क्योंकि गाना डिजर्व करता है। जो अगर अच्छा गाना है तो वो आज नहीं तो 10 साल बाद चलेगा। करेक्ट। लाइक अभी रील पे देख रहे हो आप, जो उस वक्त के अच्छे गाने नहीं थे, मतलब लोगों ने उतना हिट नहीं किया था, अब वो हिट हो रहे हैं और अब वो ट्रेंड से हट ही नहीं रहे हैं, इतने हिट हो रहे हैं। और वो जो सिंगर्स थे जो उन गानों को कभी सुनते नहीं थे, अपने ही गानों को, वो अब हर जगह शोज पे गा रहे हैं। ऐसी मांगे आती है क्या ये ऑर्गेनाइजर से, यही 4 गाने दीजिए, जैसे डीजे को बोलते ना हमें यही 4 गाने सुनने हैं, ऐसे होता है? हाँ, मुझे आती है कि एक बंगाली सॉन्ग भी चाहिए, एक वैसा सॉन्ग चाहिए, एक आप ये मेरे लिए गा दो, एक कभी शाम ढले गा दो। अच्छा। हाँ, पर वो कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो पहले से बता के रखते हैं, ऑन द स्पॉट नहीं करते। करेक्ट करेक्ट। चलो ये गाना भी हो जाए, दैट इज डूइंग सो वेल। कुछ ऐसी कुछ खास याद इस गाने से? ये मेरा जानी बाजी के साथ पहला गाना है जो रिकॉर्ड हुआ है, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब मैं उनके गाने इतना सुनता हूँ, इतने बड़े बड़े गाने उन्होंने दिए, और इतने कमाल के मीनिंग होते हैं उनके गानों में। उनका भी यही है, उनको भी सिर्फ आर्ट से मतलब है, वो अपने आप को कहीं भी शो नहीं करते। तो मैं जब उनका पहली बार कॉल आया था तो मैं सरप्राइज था कि यार मुझे कैसे कॉल आ गया। जैसा कि मैंने कहा था, अगर किसी को अच्छा लगता है तो सिंगर के लिए वही मैटर करता है, वही फिर काम देते। तो जानी पाजी का कॉल आया एंड बहुत ज़्यादा उनको वॉइस पसंद आई, एंड अभी बहुत सारे गाने ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। अरे वाह। और ये तो ऐसे ही होता ना, इसमें गानों में लॉटरी लग जाती है अगर किसी को पसंद आ जाए। राइट, चल बेटा ये 10 और गाने हैं, इसको गा ले। ये सही रहता है। लेकिन लोगों की मांग ये भी है, चलो ठीक है आवाज तो बहुत कमाल की है, लेकिन तुम्हें ज्यादा देखना चाहते हैं, तो क्या है इसका प्लान क्या है? उसके लिए लाइक इंटरनेशनल अर्बन म्यूजिक जो होता है, हाँ क्योंकि ये तो इंडी टाइप का सॉन्ग था, तो इसमें अगर मैं नहीं भी आता तो चलेगा, प्लेबैक टाइप का सॉन्ग था। बट जैसे अर्बन म्यूजिक अभी चल रहा है तो उसमें हम किसी और को फीचर कर ही नहीं सकते। अच्छा, वी डोंट हैव चॉइस, मुझे ही होना पड़ेगा। अरे वाह। अच्छी। और कैमरा के सामने तुम कॉन्शियस होते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो तुम पूरी तरह से पके हुए हो, है ना? वेरी गुड। ये बहुत जरूरी है। अब बस ये है कि जल्दी रिटायरमेंट मत ले लेना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यू हैव सच अ वंडरफुल वॉइस, और जैसे मैं बोलता हूँ आपकी इतनी मैच्योर आवाज इतनी कम उम्र में,
इट्स वंडरफुल। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तजुर्बा बहुत है आपकी आवाज़ में और दर्द भी कई बार बहुत है आपकी आवाज़ में। लाइफ में तो कभी दर्द महसूस नहीं किया ना? नहीं नहीं नहीं, अभी उम्र ही नहीं है दर्द की। अरे नहीं, लोग प्यार में भी दर्द महसूस कर जाते हैं। अभी लड़कियां तो पागल होती होंगी आपके लिए, तो कैसे हैंडल करते हो उसको? करना नहीं पड़ता, हो जाता है वो। जबरदस्त, सारे जवाब हाजिर जवाब है इसके, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। लव इट। मोहम्मद फैज छाए हुए हैं और फ्रीडम गराज पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।